अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल माहिरी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एनी जिससे जहीर साहब ने बात की कि वो बहुत परेशान हैं कि फाकिर और उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। उन्होंने उसे बताया भी कि ये फैसला उन्होंने बहुत सोच समझ कर किया था, क्योंकि शादी करके वो इन दोनों की ही भलाई चाहते थे। अब ऐसे में एनी बड़े अब्बा की बात सुनकर जब वापिस अपने कमरे में आती है तो काफी ज्यादा टेंस होती है। इवन वो तो फाकिर को कहती है, जो कि मोबाइल में काफी बिजी होता है। फाकिर बड़े अब्बू ना जरूरत से ज्यादा टेंशन ले रहे हैं और उसे समझाने लगी कि उनके सामने हम दोनों ने अपना बिहेवियर अच्छा रखना है। उन्हें जरा ही मालूम ना हो कि हमारे बीच में क्या है, वरना वो फिर से परेशान हो जाएंगे। हमने उन्हें कोई परेशानी नहीं देनी। अब फाकिर जो कि बिल्कुल लापरवाह घूम रहा है कि उसके वालिद को कुछ नहीं होने वाला, और तभी वो कह भी देता है एनी को उनकी तबीयत हमेशा खराब रहने वाली है, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अब इधर भाई की तबीयत क्या खराब हुई, यहाँ पर भाई बहन तो आपस में ही झगड़ रही हैं कि एक कहता है कारोबार पर मेरा कब्जा है तो दूसरा कहता है मेरा है। अब किसी को जहीर साहब की परवाह नहीं, परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ कारोबार की। हबीब तो अपनी बीवी से कह देता है अगर भाई साहब के बाद कारोबार पर किसी का हक है तो वो सिर्फ मैं हूँ, समझो अपने भाई को पहले ही मार बैठे। तो उधर साइका है अपने भाई हबीब के बारे में कहती है कि वो तो कारोबार पर नाक बनकर बैठ गया। बस सभी आपस में तदबीरें कर रहे हैं कि किस तरह से हम ही सिर्फ इस कारोबार के मालिक बन जाएं। मतलब भाई मरता है मरे कोई परवाह नहीं, बस कारोबार ये रुपया पैसा हमारे हाथ लगना चाहिए। परेशानी तो इस साइका के शोहर को भी है। जहीर भाई को कुछ हो गया तो हबीब हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट करेगा। खैर फिर वो वक्त भी सबको देखना पड़ा जो वो पहले से सोच कर बैठे थे। फिर यूं ही अगला दिन हो गया। समीना अपने शोहर के लिए खाने के लिए लेकर आती है। उठे कुछ खाने, फिर आपने मेडिसिन भी ले ली है। तो जहीर साहब कोई जवाब नहीं देते। तो समीना अपने शोहर के हाथों को देखती है और फिर उनके मुंह को, जो वो नहीं सोचना चाह रही थी वो देख रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जहीर को कुछ हो गया। अब जब तक उसका ये दिमाग समझा, उसी वक्त वो फौरन अपने बेटे को आवाज देती है। सभी को वहाँ पे बुलाती है। तो हबीब जल्दी से आते अपने भाई को देखता है, मगर जहीर साहब की रूह तो कब की परवाज कर गई। वो आकर जहीर साहब की आंखें बंद करता है। आज समीना और फाकिर अकेले रह गए, जिसके बाद इन्हीं अपने रिश्तों ने ही उन्हें नहीं छोड़ना। आयशा आई तो जल्दी से समीना को संभालती है, उसे दिलासा देती है। अब यहाँ पर किसी को भी जहीर के चले जाने का दुख नहीं हुआ। एनी, फाकिर और उसकी वालदा को ही दुख हुआ और वही अब अकेले रह गए, जिसके बाद उनका रहा सहा सुकून यही अपने ही बर्बाद करेंगे, क्योंकि जहीर साहब का इकलौता बेटा और इकलौता वारिस तो यही फाकिर ही है। मगर यहाँ पर इस कारोबार में हिस्सेदार सभी बनेंगे और सभी की यही ख्वाहिश होगी कि ये कारोबार सिर्फ हमारे हिस्से में आए, जिसके बाद ये फाकिर मैच्योर होने लगेगा, अपने मामलात को लेकर संजीदा होगा और अपने वालिद का दुख इसे भी होगा कि मैं अपने वालिद के बारे में क्या समझता रहा कि उन्हें कुछ नहीं होगा, लापरवाह रहा, मगर ये तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। होप सो व्यूअर्स, इस सब के बाद फाकिर मैच्योर होगा और एनी के रिश्ते को लेकर काफी सीरियस भी होगा। पर व्यूअर्स, इसके मुताबिक आप क्या राय रखते हैं? हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।